बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कोयटा से बड़ी तशवीशनाक खबर आ रही है। एफसी हेडक्वार्टर के ऊपर खौफनाक हमला हुआ है। इस हमले के बाद नाज़रीन क्या सूरत हाल है, शहादतों की इत्तलात मिल रही हैं और इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, ये तमाम तर आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन भारत की खुफिया एजेंसी रॉ बांग्लादेश में पकड़ी गई है। नाज़रीन बड़े खौफनाक मंसूबे जो इस वक्त अमली जामा पहनाए जा रहे थे वो नाज़रीन बेनकाब हुए हैं। उसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो बलूचिस्तान है एक बार फिर लहू लहू हो गया है। नाज़रीन, बलूचिस्तान के इलाकों के अंदर इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ एक बड़ा तबाहकुन ऑपरेशन जारी है जिसमें बहुत बड़ी तादाद में ये फितना और हिंदुस्तान जहन्नुम वासिल हो रहे हैं। और इसी वजह से अब दहशतगर्द जो हैं वो और नहीं लेकिन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को जो इनके खिलाफ ऑपरेशन कर रही हैं उनके ऊपर हमलावर हो रहे हैं। आज नाज़रीन एक बड़ा और तबाहकुन जो है वो खुदकुश हमला हुआ है। इस खुदकुश हमले में जो वीडियो फुटेज जारी की गई है उसमें देखा जा सकता है कि एफसी हेडक्वार्टर के नज़दीक एक एफसी की वर्दी में मलबूस दहशतगर्द जो है वो नज़दीक पहुंचता है और उसके बाद धमाके से खुद को उड़ा लेता है। और वहाँ पे नाज़रीन जो आम ट्रैफिक थी, आम जो बलूचिस्तान के शहरी जो मूव कर रहे थे उनमें से तकरीबन नाज़रीन बताया जा रहा है कि 10 जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। और इसके बाद नाज़रीन सिर्फ ये नहीं था कि ये खुद कुछ धमाका था, उसके साथ ही तकरीबन 4 जो दहशतगर्द थे वो हैवी किस्म की हथियारों से लैस जो है वो हमलावर होने वाले थे। लेकिन नाज़रीन सिक्योरिटी फोर्सेस ने सिर्फ 2 से 3 मिनट के वक्फे के अंदर अंदर ये सारे के सारे जहन्नुम हासिल कर दिए और उनकी फुटेज भी जारी की है जिसमें देखा जा सकता है कि उनके पास इतना ज़्यादा इक्विपमेंट मौजूद था, धमाका खेज मवाद और हथियार मौजूद थे ताकि उनको लंबी प्लानिंग करके कि एफसी हेडक्वार्टर के अंदर बड़ी तादाद में लोगों को शहीद करना है। लेकिन नाज़रीन जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के जवान हैं उन्होंने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए हमले में आने वाले जो दहशतगर्द हैं उन सबको मैक्सिमम 2 से 3 मिनट के अंदर सबको जहन्नुम हासिल किया। और नाज़रीन उसमें जो सबसे अहम चीज़ है कि जो दहशतगर्द हैं ये चूँकि एक जगह से नहीं बल्कि डिफरेंट अतराफ से ये हमलावर हुए हैं। और इसमें बताया जा रहा है कि पाक फौज के 2 जवान जो हैं वो ज़ख्मी हैं जबकि 10 जो सिविलियंस हैं उनकी शहादत की इत्तलात आ रही है और 23 अफराद ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल्स ले जाए गए हैं। तो नाज़रीन इस वक्त दहशतगर्दों का ये निशाना एफसी हेडक्वार्टर था जो कि एक बड़ा जो हमला है उसको नाकाम बनाया गया है। अच्छे जाके उसमें शहादतें हुई हैं लेकिन सिविलियन लोगों की हुई हैं। अगर नाज़रीन आप अंदाज़ा लगाएं तो पिछले कुछ अरसे में दहशतगर्दों की जानिब से मुसलसल हमलावर होने की कोशिश की जा रही है। और इस वक्त नाज़रीन जो बाजोड़ का इलाका है वहाँ से मुकम्मल तौर पे इन दहशतगर्दों को सफाया कर दिया गया है। 2 महीने के अंदर अंदर वो इलाके जो कि इनका मुकम्मल तौर पे यूँ समझिए कि हेडक्वार्टर था, इनका गढ़ था, वो इलाके मुकम्मल तौर पे इनसे आज़ाद करवा लिए गए। अब नाज़रीन ये जो इनके अहम तरीन अंडरग्राउंड इनके जो बेसिस हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है बलूचिस्तान के अंदर। तो ये नाज़रीन अब बौखलाए हुए हैं और अब ये सिक्योरिटी फोर्सेस के हेडक्वार्टर की जानिब बढ़ रहे हैं। पहले भी एफसी के हेडक्वार्टर के ऊपर अटैक हुआ था, उसमें आपको पता है कि दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया, पाक फौज के जवान भी शहीद हुए। लेकिन अभी ये जो अटैक है ये बड़े मुनज़्ज़म तरीके से प्लान किया गया था लेकिन फ़ौज के जवान जो है मुकम्मल तैयार थे, उन्होंने सबको जहन्नुम हासिल कर दिया है। इसके बाद नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि भारत जो कि इस वक्त इंटरनेशनल दहशतगर्द कंट्री के तौर पे से डिक्लेयर होना चाहिए, ना सिर्फ अमेरिका के अंदर कनाडा के अंदर बल्कि नाज़रीन जो एशियाई ममालिक हैं वहाँ से भी अब ये रिक्रूटमेंट कर रहा है मुख्तलिफ ममालिक के अंदर। नाज़रीन अभी 2 दिन पहले आपको पता है कि अमेरिका के अंदर एक आदमी पकड़ा गया था, इनका एजेंट, और उसने इंकशाफ किया था कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ जो है उसने कहा है कि हम आपको रुपए पैसे के साथ साथ पूरा जहाज़ जो है वो हथियारों का भर के देंगे जो कि आप यहाँ पे मुख्तलिफ इनके जो सिटीज़ हैं उनको उड़ाने के लिए इस्तेमाल करो। और अब नाज़रीन बांग्लादेश के अंदर भारत बेनकाब हुआ है।
नाज़रीन, बांग्लादेश के अंदर इस वक्त इनकी जानिब से भर्तियां की जा रही थी, रिक्रूटमेंट की जा रही थी। 2 दिन पहले भी हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के अंदर जो है ये बांग्लादेशी शहरियों के इन्वॉल्व होने के हवाले से खबरें आई थी और बांग्लादेश के अंदर कुछ 4 गिरफ्तारियां हुई थी। और अब इंकशाफ ये सामने आया है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के जो डिप्लोमेट्स के रूप में वहाँ पे जाते हैं, जिस तरह से ये अफगानिस्तान के अंदर ये कुछ दिन पहले पकड़ा गया था, जो कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट था और वहाँ पे तालिबान मुखालिफ जो ग्रोथ है उनसे मुलाकातें कर रहा था। तो अदरवाइज तो उनको कोई इशू नहीं है कि जिन मर्जी दहशतगर्दों से मिले, लेकिन उनके मुखालिफिन से ना मिले। इसी वजह से अफगान तालिबान को तकलीफ हुई और उन्होंने उसको जो है वो अपने मुल्क से निकाल दिया। अब नाज़रीन, जो बांग्लादेश के अंदर डिप्लोमेट जो है वो सामने आए हैं, वो नाज़रीन भारत की खुफिया एजेंसी रॉ से उनका ताल्लुक है, उनके ऑफिसर हैं और वो वहाँ पे बड़ी तादाद में उन्होंने रिक्रूटमेंट शुरू की है और कर कह रहे हैं कि ये इनको मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जॉब्स, जैसे अरब अमारात में जॉब्स देने के लालच दिया जाता है और जो मजहबी तौर पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं उन लोगों को उसमें भर्ती करके तो या अफ़गानिस्तान पहुँचा दिया और जाता है और यहाँ पे उनको जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग दिलवा के उनको पाकिस्तान समेत खित्ते के दीगर ममालिक में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और नाज़रीन, चूँकि हसीना वाजिद रजीम के चेंज होने के बाद अब जो बांग्लादेश है वो भी एक बड़ा जो है वो चैलेंज भारत के लिए बन चुका है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना ने बड़े कलील वक्त में वहाँ पे अपनी एयरबेस जो है वो तामीर कर ली है और भारत के लिए ये एक बड़ा डरावना ख्वाब है। अब ये बांग्लादेश के अंदर बिल्कुल पाकिस्तान तर्ज की कार्रवाइयाँ शुरू करवाने के लिए दहशतगर्दों को सपोर्ट करें और दहशतगर्दों को मतलब रिक्रूटमेंट करके उनको जो है वो दहशतगर्द बना के आम शहरियों को या फिर मजहबी जुनूनी जो हैं उनको आने वाले दिनों के अंदर बांग्लादेश के खिलाफ लॉन्च कर सकते हैं। बड़ी गिरफ्तारियों के बाद नाज़रीन ये इंकशाफ हुआ है कि भारत के जो डिप्लोमेट्स हैं, अमूमन भारत की ये गंदी आदत रही है कि ये मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो अपने रॉ के एजेंट्स हैं उनको डिप्लोमेट्स के रूप में भेजते हैं ताकि ये पकड़े भी जाएं, तो डिप्लोमेट होने की वजह से इनको वापस जो है वो भेज दिया जाए, ना कि इनको गिरफ्तार किया जाए। तो ये नाज़रीन भारत का घनौना चेहरा बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तान ने पहले भी भारत का ये गंदा चेहरा पूरी दुनिया में बेनकाब करने के लिए डोजियर्स दिए और बताया कि कहाँ कहाँ पे इनके ट्रेनिंग कैंप्स मौजूद हैं, जहाँ पे ये दहशतगर्दों को न सिर्फ पनाह देते हैं बल्कि उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको असलहा और गोला बारूद देते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन कि इस वक्त BLA की जितनी क़यादत है ये भारत के अंदर न सिर्फ मौजूद होती है, अक्सर ये भारत में जाते हैं। BLA है, BLF है, इसी तरह से TTP है, उसको मुकम्मल तौर पे इनकी जानिब से सपोर्ट किया जा रहा है। तो पाकिस्तान अब आलमी सतह पे, चूँकि अमेरिका भी इससे मुतासर है, तो एक बड़ी आवाज़ जो है इनके लिए बुलंद कर सकता है कि भारत को जो टेरर फाइनेंसिंग और दहशतगर्द कंट्री के तौर पे FATF की लिस्ट में डाला जाए। और पहले भी इनके गिर्द जो है वो घेरा तंग हो चुका है। नाज़रीन, अमरीका और मगरबी ममालिक ने हाथ खींचना शुरू कर दिया है। अब आहिस्ता आहिस्ता इनकी इकॉनमी का इस वक्त जनाजा निकल रहा है, तो ये अब चीखना चिल्लाना शुरू हो गया और इल्ज़ामात का काम जो है इन्होंने फिर से शुरू कर दिया है कि ये तमाम के तमाम मामलात के पीछे पाकिस्तान है। हालांकि भारत अपने ना करतूत देखता है ना अपनी हरकतें देखता है कि वो क्या कर रहा है दुनिया के साथ। दुनिया को जब आप दहशतगर्दी या दहशतगर्द एक्सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली फिर आपको दहशतगर्द डिक्लेयर किया जाएगा। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।